सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार की प्रमुख सरकारी योजनाएं, जिसके तहत एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2011 से। आप याद रखें, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, उसकी शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2011 से। ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। वर्तमान में इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 1797 दवाइयाँ हैं जो फ्री दी जा रही है। इसके तहत राज्य और केंद्र का वित्त अनुपात है वो 40:60 का है। राज्य और केंद्र का 40:60 का है। इसके तहत जो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है वो 10 रुपये की ओपीडी के लिए 10 रुपये की पर्ची कटवाएगा और आईपीडी के लिए 50 रुपये की पर्ची कटवाएगा। अब ये देखिए, 10 रुपये की पर्ची है जिसके तहत ओपीडी बोलते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी जो मरीज़ पहली बार डॉक्टर से सलाह लेने के लिए मिलता है तो वो होती है ओपीडी की पर्ची। उसके अलावा आईपीडी जो 50 रुपये की पर्ची, इसके तहत जो व्यक्ति पहले से गंभीर बीमारी से ग्रसित है वो डॉक्टर से सीधा मिलकर आगे गंभीर जो इलाज है उनके लिए होती है आईपीडी, यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। एक बार दोबारा देख लीजिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, उसकी शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2011 से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा। वर्तमान में इसमें कितनी दवाइयाँ हैं जो फ्री दी जा रही है वो है 1797 दवाइयाँ। और राज्य और केंद्र का इसमें वित्त अनुपात क्या है वो है 40:60 है। इसके तहत 10 रुपये की पर्ची है और 50 रुपये की पर्ची है। 10 रुपये में ओपीडी और 50 रुपये वाली आईपीडी जो पर्ची है। ये हो गई हमारी एक जो योजना थी। उसके अलावा दूसरी है इंदिरा रसोई योजना। देखिए कब शुरू की गई? 20 अगस्त 2020 से। 20 अगस्त 2020 से। वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना है वो कितनी रसोइयाँ संचालित है? इसमें 870 रसोइयाँ हैं वो अभी वर्तमान में संचालित है। और इसका लाभ कौन उठाए? जो लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं या लाभ उठाना चाहते हैं वो 8 रुपये देकर उसे शुद्ध, ताज़ा और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ऐसी योजना जिसमें 8 रुपये में जो लाभार्थी है यानी लाभ लेना चाहता है वो 8 रुपये देकर भोजन कर सकता है। इसके तहत राज्य सरकार उन्हें 17 रुपये थाली अनुदान देती है। जो ऐसा संचालित कर रही है जो रसोई योजना, उनको 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। यानी दोबारा देखिए, इंदिरा रसोई योजना है वो उसकी शुरुआत की गई 20 अगस्त 2020 से। 20 अगस्त 2020 से। वर्तमान में कितनी रसोइयाँ संचालित है वो 870। और उसका जो लाभ उठाए उनके लिए 8 रुपये देकर सम्मानपूर्वक उनको बिठाया जाएगा, शुद्ध, ताज़ा, गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार उन्हें 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। पहले ये 12 रुपये था, उसको बढ़ा के 5 रुपये अब कितना कर दिया गया? 17 रुपये थाली अनुदान कर दिया गया। इसके बाद में बात करते हैं तीसरी जो योजना अभी मैंने लिखी है, मिशन बुनियाद राजस्थान। ये जो कार्यक्रम है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मिशन बुनियाद राजस्थान, ये हर स्टेट का अलग अलग है। अपने राजस्थान का मिशन बुनियाद राजस्थान जो कब शुरू किया गया? 5 सितंबर 2022 से। 5 सितंबर 2022 से। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में प्राथमिक स्तर पर डिजिटल शिक्षा को लागू करना, यानी डिजिटल शिक्षा है उसको लागू करना। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? इसका नाम देखिए, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन। चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के द्वारा ये नोडल एजेंसी है इनकी। और प्रारंभ में इसको 6 जिलों में संचालन किया गया इसी का मिशन बुनियाद कार्यक्रम का, जिसमें है भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर। वर्तमान में अब ये सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। इसके तहत देखिए, इस मिशन के अंतर्गत कक्षा 8 से 12 तक की जो छात्राएं हैं, कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं के अध्ययन हेतु मोबाइल, टैबलेट दिए जाते हैं। इसी योजना को दोबारा एक बार और पढ़ लीजिए। मिशन बुनियाद कार्यक्रम है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम जो 5 सितंबर 2022 से राजस्थान में लागू किया गया। राज्य में प्राथमिक स्तर पर डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये लागू किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी है चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन। ये प्रारंभ में 6 जिलों में लागू की गई थी। इस योजना को मिशन बुनियाद राजस्थान को, जो भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर में, और वर्तमान में अभी सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। विशेष बात लिखी है कि इस मिशन के अंतर्गत
कक्षा 8 से 12 की छात्राएं हैं उनके अध्ययन हेतु मोबाइल टैबलेट दिए जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद में बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अभी मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दी 23 जून 2022 से। अब ये लागू हुई 15 अगस्त 2022 से। तो इसकी दोनों तारीख याद करना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी 23 जून 2022 से और राजस्थान में इसे लागू किया गया 15 अगस्त 2022 से। इसके तहत देखिए इसका उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का कक्षा 1 से 8वीं तक की, कक्षा 1 से 8वीं तक के जितने भी बच्चे, उन बच्चों को पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। यानी इस योजना के तहत जो राजकीय विद्यालय है, गवर्नमेंट विद्यालय, इसके अलावा आंगनवाड़ी, इसके अलावा संस्कृत विद्यालय, इसके अलावा मदरसे, इन सभी में अध्ययनरत बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 2 दिन पिलाया जाएगा। पाउडर से, जो पाउडर वाला दूध होता है उसको 2 दिन पिलाया जाएगा। कौन कौन से वार को? देखिए 2 दिन है, मंगलवार और शुक्रवार को। कक्षा 1 से 5 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 150 मिलीलीटर दूध है और कक्षा 6 से 8 तक जो विद्यार्थी है उनको 200 मिलीलीटर दूध वितरण किया जाएगा इस योजना के तहत। एक बार इसी को दोबारा देख लीजिए। देख लीजिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी 23 जून 2022 से। शुरुआत जो राजस्थान में होगी 15 अगस्त 2022 से। ये कक्षा, इसका उद्देश्य है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना, यानी ऐसा भोजन जिसके अंदर पौष्टिक पदार्थ हो। इस योजना के तहत सरकारी जो विद्यालय है, इसके अलावा आंगनवाड़ी है उसमें भी, इसके अलावा संस्कृत विद्यालय उसमें भी और मदरसे है उसमें भी, उसमें जो बच्चे अध्ययनरत है उन बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 2 बार पिलाया जाएगा। सप्ताह में 2 बार। कौन कौन से बार? एक तो मंगलवार को, एक शुक्रवार को। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक जो विद्यार्थी है उन बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध पिलाया जाएगा और कक्षा 6 से 8 तक है उनको 200 मिलीलीटर दूध है वो वितरण किया जाएगा। इस तरह की योजना है, उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। उम्मीद करता हूँ ये जो 4 योजनाएं कराई वो आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।